नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2024 की जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, कितने अंकों की परीक्षा होगी और उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इस वीडियो में हम आपको सिलेबस से संबंधित जो जानकारी है वो प्रदान करेंगे, साझा करेंगे आपके साथ। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो साथियों देखिए, इसमें लेवल फर्स्ट में लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए जो है एग्ज़ाम होगी, उसमें अधिकतम अंक 150 रहेंगे और समय इसमें रहेगा 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा और 150 अंक के रहेंगे इसमें। अब इसमें इस प्रकार से रहेंगे कि खंड 1 में बाल विकास रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्प प्रश्न होंगे और 30 अंकों के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा इसमें। दूसरा खंड रहेगा, इसमें भाग सेकंड रहेगा भाषा का, भाषा फर्स्ट। तो आपको 2 भाषाओं का चयन करना होगा। उन 2 भाषाओं में जो फर्स्ट भाषा है आपकी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। और भाषा फर्स्ट का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। और इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा है, जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। तो आपकी जो शिक्षण माध्यम है तो उसकी जो भाषा है वो फर्स्ट भाषा आपकी रहेगी। तो आपको इसमें चयन करना है, जो ये भाषाएं दे रखी है इसी में से, और इसके भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक को ये पेपर ये भाग रहेगा। तो 30 और 30 60 हो गए। उसके बाद में भाग 3 है, तो इसमें भाषा सेकंड, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। तो इसमें भाषा सेकंड का चयन भी जो आवेदन पत्र है उसमें जो अंकित भाषाएं हैं उसमें से ही उसका चयन किया जाएगा। और यह भाषा फर्स्ट के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी, यानी ये भिन्न होगी। उसमें तो कंपलसरी है कि आपके जो शिक्षण की भाषा है वो लेनी है फर्स्ट, तो आपको कि आपका शिक्षण कौन से मीडियम में है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या कोई और मीडियम है, तो वो और सेकंड भाषा का आपको चयन इसमें करना है। तो इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंकों के होंगे। उसके बाद में खंड 4 है इसमें गणित का, और इसमें 30 बहुविकल्प के प्रश्न होंगे और 30 अंकों के होंगे। उसके बाद में 5वां खंड है पर्यावरण अध्ययन का, तो इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंकों के होंगे, यानी इसमें 5 खंड हो गए। तो 5 खंड कुल मिलाकर के ये 150 अंकों का पेपर हो गया। अब इसके अंदर देखिए प्रश्नों की जो प्रकृति है और स्तर है वो कैसा रहेगा। तो बाल विकास और शिक्षण विधियां में प्रश्न पत्र में कक्षा 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन और पाठन से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों की विविध जो मानसिक स्तर है, उनकी आवश्यकता, उनकी अंतक्रियाएं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। दूसरा है भाषा फर्स्ट के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता की जांच के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाषा सेकंड जो आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में ही किया जाना इसका आवश्यक है। तो इस प्रश्न पत्र में भाषा सेकंड की सामान्य समझ, संप्रेषण और उसकी बोधन क्षमता की परख के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। और गणित और पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता, विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब इसमें बहुविकल्प प्रश्नों का जो मापदंड है कक्षा 1 से 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2024-25 के पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर होगा। और इनकी जो कठिनाई स्तर होगी कक्षा 10 से सेकेंडरी लेवल का होगा। और प्रश्न पत्र का माध्यम भाषा विषय को छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में होगा। इसमें जो प्रश्न पत्र है हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं के अंदर इसमें आए। साथियों अब हम इसमें बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या रहेगा इसमें। तो सिलेबस देखिए लेवल फर्स्ट में है कक्षा 1 से 5। तो इसमें देखिए पहला खंड है प्रश्न पत्र का शीर्षक है इसका बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। ये कुल 30 अंकों का होगा और कुल 30 प्रश्न इसके अंदर होंगे। तो इसमें बाल विकास में देखिए बाल विकास के अंदर वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत,
विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवारों और विद्यालय के संदर्भ में से अधिगम से उनका संबंध। दूसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। उसके बाद में बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत और मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ। उसके बाद में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। उसके बाद में अधिगम में आने वाले जो कठिनाई है उससे संबंधित। उसके बाद में समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ और संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के सिद्धांत और इनके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना और तर्क, अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। उसके बाद में शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना और विधियां। उसके बाद में आकलन, मापन और मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 से संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। फिर स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन और राजस्थान की समसामयिकी बाल कल्याणकारी शैक्षणिक योजनाएं। ये इसमें मनोविज्ञान और जो शिक्षण विधियां है उसके अंदर ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में देखिए इसमें खंड ख है सेकंड, तो इसमें भाषा का है। तो सबसे पहले हिंदी भाषा देखिए। तो एक अपठित गद्यांश, निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न इसमें आएंगे। जो अपठित गद्यांश में से पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। फिर एक अपठित गद्यांश में से निम्न बिंदुओं पर प्रश्न आएंगे। इसमें रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना। उसके बाद में वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह। भाषा के शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास और भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण सामग्री के अन्य संसाधन। फिर उसके बाद में भाषा शिक्षण मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। फिर राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय। इसमें बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड 1 से 5 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है 70/2024-25 के आधार पर होगा और प्रश्नों का चयन और कठिनाई इस तरह है। कक्षा 10 लेवल का होगा, सेकेंडरी लेवल का। इसमें सेकेंड भाषा है इंग्लिश। तो जो सेकेंड भाषा का इंग्लिश का चयन करेंगे उसमें देखिए टोटल 23 अंकों का रहेगा और 23 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले अनसीन प्रोस पेसेज रहेगा इसमें। तो सोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर अनसीन प्रोस पैसेज के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद में फार्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज, कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये रहेगा और इसमें जो क्वेश्चन विल बी अप टू सेकेंडरी लेवल के रहेंगे। इसमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ जो 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग इसमें कठिनता रहेगी। उसके बाद में इसमें जो संस्कृत विषय है तो संस्कृत में देखिए वही 30 क्वेश्चन आएंगे संस्कृत के। तो इसमें भाषा फर्स्ट,
इसमें एक अपठित गद्यांश आएगा। आधारित करते निम्न व्याकरण संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण और अव्यय से संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे। उसके बाद में एक अपठित गद्यांश रहेगा। राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति के आधार पे और निम्न जो बिंदु है उससे संबंधित ये रहेंगे। तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित एक इसमें अपठित गद्यांश रहेगा, जिसमें रेखांकित क्रियापद का चयन, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण और विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न रहेंगे। लकार परिवर्तन के प्रश्न रहेंगे, जिसमें लट लकार आएगा, लंग लकार आएगा, लट लकार, विधि, लंग लकार, ये लकार इसके अंदर रहेंगे। फिर संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें संख्या ज्ञान भी आएगा इसमें और माहेश्वर सूत्र से संबंधित क्वेश्चन। फिर संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, लट लकार और वाक्यों का निर्माण, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत की सूक्तियाँ। फिर संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत भाषा कौशल का विकास, सुनना, श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन। ये संस्कृत तदध्यापन से अधिगम स्थानानि, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि, शिक्षण संप्रेषण से साधनानि। तो इसमें अधिगम के जो साधन है, संस्कृत के जो पाठ्य पुस्तक है, संस्कृत में जो संप्रेषण के जो साधन है वो इसके अंदर आएंगे। फिर इसके बाद में संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधी प्रश्न रहेंगे। मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपको संस्कृत मीडियम के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे और इनका जवाब संस्कृत मीडियम में आपको देना है। तो इसमें कठिनाई स्तर इसका 10वीं लेवल का रहेगा। तो ये इस प्रकार से इसके अंदर पाठ्यक्रम इसका। मैंने आपको इसमें हिंदी में बताया है, हिंदी में ट्रांसलेट करके कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर आएगी। उसके बाद में ये उर्दू भाषा आ गई, उसके बाद में सिंधी भाषा है, उसके बाद में पंजाबी भाषा, उसके बाद में गुजराती। इसमें देखिए तीसरा खंड है भाषा सेकंड। तो भाषा सेकंड सबसे पहले हम हिंदी ले लेते हैं। तो हिंदी के अंदर 30 प्रश्न आएंगे, इसमें 30 अंकों के। अब इसमें एक अपठित गद्यांश आधारित जो व्याकरण प्रश्न होंगे वो युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि, ये चीजें इसके अंदर आएगी। फिर एक अपठित पद्यांश आएगा इसमें। तो निम्न बिंदुओं के प्रश्न होंगे: भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। उसके बाद में देखिए वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह ये आएंगे। फिर भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास। फिर उसके बाद में भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य साधन, ये चीजें इसके अंदर आएगी। फिर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी। और इन जो प्रश्नों का जो स्तर है वो सेकेंडरी लेवल का इसके अंदर रहेगा। भाषा सेकेंड में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें देखिए अनसीन प्रोज पैसेज, तो लिंकिंग डिवाइसेज, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इम्प्रेशंस। फिर उसके बाद में अनसीन जो पोएम आएगी उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्ट्रेशन, स्माइल, मेटाफेर। उसके बाद में प्रोसोनिफिकेशन, असोनेंस, राइम। फिर मॉडल एयुक्सिलरीज, कॉमन आइटम्स एंड फ्रेसेज, लिटरेरी टर्म्स, एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा, ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद में बेसिक लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, साउंड्स एंड सिंबल्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज टू टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म, मेथड ऑफ इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग, ये इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड पार्ट में रहेगी। तो इसमें 10वीं लेवल का इसमें स्तर। अगली सब्जेक्ट है संस्कृत। तो संस्कृत के अंदर देखिए तो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंकों के रहेंगे इसमें। तो एक अपठित गद्यांश को आधार करके व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आएंगे। तो व्याकरण में क्या क्या इसमें टॉपिक रहेंगे, तो देखिए व्याकरण में शब्द रूप रहेगा, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द,
कर्तरी, क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग और अव्यय से संबंधित प्रश्न रहेंगे एक अपठित गद्यांश के आधार पे। फिर राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के आधार पर एक अपठित पद्यांश या श्लोक रहेगा। तो इसमें से इसके आधार पे, श्लोक के आधार पे जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे एक तो संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, क्रियापद, वचन, लकार, लिंग, अव्यय संबंधी इसमें प्रश्न आएंगे। यानी दो अपठित, एक तो गद्यांश आएगा, दूसरा आएगा पद्यांश। तो इनके आधार पे इसमें जो दो टॉपिक हैं इनके से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न, स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, समय का ज्ञान, वाच्य परिवर्तन, लट लकार, संस्कृत में अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत की सूक्तियां, लकार परिवर्तन के प्रश्न, जो लकार परिवर्तन, लट लकार, लंग लकार, लृट लकार और विधिलिंग, ये चार लकार हैं, लट, लंग, लृट और विधिलिंग। इन लकारों में लकार परिवर्तन करना है। फिर रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण, ये बाद में संस्कृत शिक्षण की पद्धतियां, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशल का विकास, श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन। और संस्कृत शिक्षण में अधिगम जो साधन है, संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक, संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न और मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। यानी ये चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कॉमन है जो इसमें हिंदी और संस्कृत में लगभग समान सी रहती है। तो जैसे शिक्षण विधियाँ हैं उसमें 19-20 फर्क रहता है। उसका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो 10वीं लेवल का ये पेपर होगा। बाद में सब्जेक्ट है उर्दू साथियों। उसके बाद में सिंधी जो विषय है वो है। सिंधी के बाद में इसमें पंजाबी विषय है। पंजाबी के बाद में इसमें गुजराती जो भाषा है वो, यानी इस प्रकार से ये 5। तीसरा खंड भाषा का हो गया और चौथा खंड है जिसमें गणित विषय आएगी। तो ये कॉमन सबके लिए रहेगी। तो देखिए गणित के अंदर इसमें कुल 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंकों के रहेंगे। तो गणित में देखिए 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा और वैदिक गणित। उसके बाद में भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाले उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाले उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्ती, महत्तम समावर्ती, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि और सरल ब्याज, इससे संबंधित। उसके बाद में समतल एवं वक्रतल, समतल व ठोस ज्योमितीय आकृतियां, समतल ज्योमितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखागणित, रेखाखंड, कोण और उनके प्रकार। फिर उसके बाद में लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन और इनकी मापन इकाइयां एवं उनमें संबंध, वर्गाकार एवं आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल और परिमाप। उसके बाद में गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये टॉपिक इसके अंदर गणित जो विषय है उसके अंदर रहेंगे। और इसका जो स्तर है, कठिनाई स्तर, सेकेंडरी यानी 10वीं लेवल का रहेगा। उसके बाद में देखिए खंड 5वां है जिसमें पर्यावरण अध्ययन है। 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के आएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक है परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोर, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम। फिर उसके बाद में वस्त्र एवं आवास, तो विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा एवं पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। उसके बाद में व्यवसाय, अपने परिवेश से के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख एवं हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियां।
उसके बाद में हमारी सभ्यता और संस्कृति, तो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ और गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान के अंदर देखिए, फिर उसके बाद में परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल, तो शरीर के बाह्य अंग, उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इसका महत्व है, सामान्य रोग, आंत्र रोग, अमीबियोसिस, एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया और डेंगू, उनके बचाव, कारण और बचाव के उपाय, पल्स पोलियो अभियान। फिर सजीव जगत, ये टॉपिक है, तो इसमें पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्रों और वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर आदि की जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण और कृषि पद्धतियां। इसके बाद में जल, तो जल, वन, नभ भूमि, मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई के स्रोत। उसके बाद में हमारी पृथ्वी एवं वह अंतरिक्ष, तो सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, फिर पर्वतारोहण, तो पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ और काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही। फिर पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, तो इसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र। फिर पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोग, प्रायोगिक कार्य और चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये टॉपिक पर्यावरण अध्ययन के अंदर रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक हैं वो पर्यावरण अध्ययन में है साथियों। तो आपको सभी टॉपिकों को एक साथ लेकर के चलना है। और जो पर्यावरण जो विषय है इसके अंदर भाग 5, इसमें जो इसका स्तर है, कठिनाई स्तर, वो 10वीं लेवल का रहेगा, सेकेंडरी लेवल का ये पेपर आएगा। तो इस प्रकार से इसमें 30-30 अंकों के कुल टोटल 5 भाग है, जिसमें फर्स्ट भाग भाषा फर्स्ट का है, सेकंड भाग में भाषा सेकंड, तीसरा भाग है गणित का है, और चौथा भाग है इसके अंदर जो अंग्रेजी है उसका है। सॉरी, इसके अंदर पहला भाग है जो शिक्षण में मनोविज्ञान और जो शिक्षण विधियां हैं उसका, सेकंड भाषा फर्स्ट, तीसरा भाषा सेकंड, और चौथा भाग है गणित का है, और पांचवा भाग पर्यावरण अध्ययन का। इस प्रकार से इसमें कुल टोटल 5 पार्ट हैं। तो साथियों ये था रीड लेवल फर्स्ट का पाठ्यक्रम। तो आप इस पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कर सकते हैं।